देखो आयुष, तुम्हारी मम्मी खाना खा रही है। शिवानी, मम्मी से एक बार बात कराना। आयुष, मम्मी जी बहुत मुश्किल से खाना खाने बैठी हैं। अगर तुम्हारी बात कराऊंगी ना तो उनका ध्यान भटक जाएगा। वैसे ही मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया है खाने के लिए। अब अगर उनका ध्यान भटक गया ना तो फिर दोबारा खाना खिलाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ यार शिवानी, तुम ये भी सही कह रही हो। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी बात कर लूँगा। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना यहाँ पर मम्मी जी का ख्याल रखने के लिए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। कोई बात नहीं आयुष, ये तो मेरा फर्ज है। वो कुछ पैसे भिजवा देते। मम्मी जी के ना कुछ टेस्ट होने और दवाइयाँ आनी है। दरअसल डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ लिखी है ना वो काफ़ी महंगी है, तो और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। कोई बात नहीं शिवानी, तुम पैसों की टेंशन बिल्कुल मत लो। जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। तुम मेरी मम्मी का अच्छे से ध्यान रखो ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है आयुष, रखती हूँ मैं। मानना पड़ेगा हमें, इसके बेटे को अच्छा पागल बनाया इसकी माँ के हाथ का झूठा फ्रैक्चर दिखा के। मज़ा आने वाला है। इसका बेटा इसके इलाज के लिए पैसे भेजेगा और हम उन पैसों से ऐश करेंगे। वीडियो कॉल। रजत, जल्दी से सासू माँ को रेडी करो, आयुष की वीडियो कॉल आ रही है। हाँ आयुष, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा शिवानी, वो मम्मी से बात कराना, उनकी बड़ी याद आ रही थी। अभी घर आती हूँ। मम्मी जी, आयुष से बात कर लो। कैसे हो मम्मी आप? ठीक तो हो ना? चलो शिवानी, मम्मी को देखने का मन था, मैंने देख लिया। मैं अपना काम कर लेता हूँ, तुम मम्मी का ख्याल रखना। ठीक है आयुष, मैं रखती हूँ, तुम काम कर लो अपना। एक सेकंड, मम्मी के तो राइट हैंड में फ्रैक्चर था, लेकिन अभी मैंने वीडियो कॉल करी तब तो लेफ्ट हैंड में दिख रहा है। आयुष, मैं ना किचन में काम कर रही थी। पता नहीं मम्मी जी सीढ़ियों के पास कब चली गई और उनका पैर फिसल गया, गिर गई। काफी चोट आई है उन्हें। यार शिवानी, तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना यार। यार मैं तो ध्यान देती हूँ, और कितना ध्यान दूँ, हो जाता है कभी कभी। ज्यादा लग गई क्या? हाँ आयुष, हाथ में फ्रैक्चर आ गया उनके। रुको मैं फोटो भेजती हूँ। ठीक है, तुम फोटो भेजो। हाँ आयुष, मैंने तुम्हें फोटो भेज दी है मम्मी जी की। हाँ देखी मैंने। और ना दवाइयों के पैसे भिजवा देना, ठीक है? ठीक है, मैं भिजवाता हूँ पैसे। कहीं मुझे तो कोई गलतफहमी नहीं हो रही। अच्छा हाँ, शिवानी ने फोटो भेजी थी, वो देखता हूँ। तो मैं तो राइट हैंड में फ्रैक्चर है, तो वीडियो कॉल का टाइम लेफ्ट में कैसे आया? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे जल्द से जल्द घर जाना पड़ेगा। आयुष तुम? आयुष तुम घर कब आए? क्या हो गया? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं आयुष, मैं बहुत खुश हूँ। और तुम बैठो ना, तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। खाना पीना तो होता रहेगा। वैसे एक बार बताओ, ये लड़का कौन है? ये डॉक्टर साहब है, मम्मी जी का ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, तो आप ही वो डॉक्टर हो जो मेरी माँ का ट्रीटमेंट कर रहे हो? वैसे डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ जी पूछिए। आपको पता है डॉक्टर साहब, मेरा एक दोस्त है ऑफिस में, अभी पिछले महीने उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से ना बेचारे के लेफ्ट टांग में फ्रैक्चर हो गया। पर अभी एक हफ्ते से बोल रहा है
कि वो फ्रैक्चर उसका राइट टांग में आ गया है। ऐसा पॉसिबल है डॉक्टर साहब कि लेफ्ट टांग का फ्रैक्चर राइट में आ जाए? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हो? मेरा दोस्त झूठ नहीं बोलता, वो बोल रहा है कि ऐसा ही हुआ है उसके साथ। सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आपका दोस्त झूठ बोल रहा है। अरे होता है डॉक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हो? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कुछ भी बोल। जब मैंने उस दिन तुम्हें वीडियो कॉल करी तो मेरी मम्मी के लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर था और आज राइट हैंड में फ्रैक्चर है। डॉक्टर जरा बताएगा मुझे तू कि सब क्या चल रहा है, क्या ड्रामा है? अच्छा तो तू नहीं बताएगा। शिवानी तुम बताओ कि बात क्या है? अच्छा तो मतलब सारा सच मेरे सामने है, उसके बाद भी तुम कुछ बता नहीं रहे। कोई बात नहीं, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना अपने आप बताओगे। नहीं आयुष, प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम्हारी मम्मी के हाथ में कोई चोट नहीं लगी है, कोई फ्रैक्चर नहीं है। ये हम दोनों का प्लान था ताकि हम तुमसे पैसे ऐड सके और उन पैसों से हम अपनी फरमाइशें पूरी कर सकें, घूमे फिरे एंजॉय करें। मैं और क्या करती, तुम्हारी पागल माँ की सेवा करते करते मैं परेशान हो गई थी, अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाती थी मैं। और तुम सालों सालों बाहर रहते हो, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते हो, मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर जाते हो। अकेली पड़ गई थी मैं और उसी बीच मुझे ये मिला। धीरे धीरे करके हम दोनों की बातें स्टार्ट हुई और मैं इससे सब कुछ शेयर किया करती थी कि मैं कितनी परेशान रहती हूँ। फिर इसी ने मुझे आइडिया दिया कि हम दोनों मिलकर ये सब नाटक करते हैं और अपनी मम्मी की हालत देखकर तुम पैसे तो भिजवा ही दिया करोगे, तो उन पैसों से हम दोनों ऐश करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। क्या शिवानी तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मेरी मम्मी के साथ ये सब करते हुए? अरे तुम्हें अपने 100 का फरमाइशें ही पूरी करनी थी तो करती ना, मेरी मम्मी के साथ ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम जितने भी पैसे मांगती थी, जो कुछ लाने को कहती थी, सब तो करता था, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ इतना चाहता था कि तुम मेरी मम्मी का ख्याल रखो, क्योंकि वो दिमागी हालत से ठीक नहीं है। तुमने ना मुझे धोखा दिया है, मेरे भरोसे का फायदा उठाया है तुमने, और इस चीज़ की कोई माफ़ी नहीं है। जेल तो मैं तुम दोनों को भिजवा के रहूँगा। और वे तू फर्जी डॉक्टर बनने का नाटक कर रहा था, कोई बात नहीं, तेरी सारी डॉक्टरी ना जेल में निकलेगी। देखिए सर, मैं मानता हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं इससे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दूंगा, कभी नहीं मिलूंगा। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं आयुष, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। एक आखिरी मौका दे दो प्लीज। अरे बस करो ये ड्रामा, मेरे आगे गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलके रहेगी।